Moving on to paragraph number 7. 10 feet from the tie, Shaw Dog came to the standstill. She lowered her head as though she were examining the structure. She was an old elephant, trained in the ways of working herd. Such animals are skilled in the art of demolition. It takes them no more than a glance to size up a dam of snagwood, pick the point of attack. McKay fired just as Shota began her charge. She was so close now that he could not miss. He hit her exactly where he had been, in the most vulnerable spot between ear and eye. अब शॉट आउट जो है वो मकेन के झोंपड़ी के बिल्कुल पास आके वहाँ रुक गई. उसका सर झुका हुआ है और वो उस सारा स्ट्रक्चर जो झोंपड़ी का ढांचा है उसका जायज़ा ले रही. चूँकि वो एक बूढ़ी हथनी है और उसने काफ़ी साल झुंड के साथ काम किया है, तो उन्हें पता होता है कि किस तरह से तबाही लाई जा सकती है, क्योंकि वो जंगलों में दरख्त गिराने और उनको घसीटने का काम करते हैं. तो इसलिए उन्हें पता है कि किस पॉइंट पे अगर वो हिट करेंगे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा. और वो वही पॉइंट ढूंढ रही है जहाँ पर उसने हमला करना. इतने में मके थकेन ने शॉ डॉग को गोली मार दी और वो इतना करीब थी कि उसका निशाना ख़ता हो ही नहीं सकता था. और उसने एग्जैक्टली उसी जगह पर उसको गोली मारी जहाँ वो निशाना लगा रहा था, और वो सबसे नाजुक हिस्सा था. और वो हिस्सा कौन सा है? उसकी नाक और आँख और कान के दरमियान का हिस्सा. But the momentum of Shaw Dog's charge carried her forward even as she was dying on her feet. She too hit the tie exactly where she had aimed, at the junction of the two cross beams that had held it together. The structure appeared to explode, with logs and beams and thatch flying into the air. McKay was catapulted to the ground over Shaw Dog's head. Shaw Dog turned now until she was facing the assistant's prone body. Then very slowly she allowed her dying weight to go crashing down on him, head first, her weight rolling over in a circular motion. लेकिन वहाँ खड़े खड़े भी अब गिरने से पहले शॉ डॉग ने अपने जिस्म में जो आखिरी फोर्स मौजूद थी उसके ज़रिए जिस पॉइंट पे वो भी टारगेट करना चाहती थी वहीं पे मारा, और एकदम से जो सारे बीम और बांस आपस में जुड़े हुए थे वो उसके इर्द गिर्द गिरना शुरू हो गए उनके ऊपर हिट होने की वजह से, और सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया. मके थकेन जो है वो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हुआ था उसके टूटने की वजह से वो उछलता हुआ ज़मीन पर जाके गिरा और शॉ डॉग के सर के ऊपर से उड़ते हुए नीचे गिरा. और शॉ डॉग जो है अब उसकी तरफ मुंह कर लिया और उसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका हुआ था अब असिस्टेंट का ज़मीन पे गिरने की वजह से. और अब शॉ डॉग ने आहिस्ता से अपने गिरते हुए जिस्म जो कि अब और वज़नी होता जा रहा था, सारा का सारा वज़न सर के बल की तरफ उसके ऊपर फेंक दिया और सारा उसका जिस्म और अपने पूरे वेट में जाकर मके थकेन के ऊपर गिर गया और उसको नीचे दबा दिया. I threw myself down the hut's ladder with Hen-Ok claws behind me. Running towards the tie, I stumbled in the darkness and fell, face first on the mud. The Hen-Ok was helping me up when a bolt of lightning split the sky. Suddenly he let go of my hand. I loosened his force standing shut. जो नरेटर है उसने अपनी झोंपड़ी की सीढ़ी पर से छलांग लगाई ताकि जाके अब उसको मके थकेन को उठा सकें, उसको देख सकें. और वो झोंपड़ी से भी भाग रहे थे कि अंधेरे में उसको ठोकर लगी, वो चेहरे के बल ज़मीन पर कीचड़ में जा गया. अब हेनॉक जो है वो उसको उठा रहा है सहारा दे के, लेकिन एकदम से बिजली जब चमकती है, आसमान से रोशनी होती है, तो हेनॉक उसका नरेटर का हाथ छोड़ देता है और बिल्कुल फटी हुई आँखों से चीख मारते हुए वो देखता है आगे. What is it? I said. What did you see? Looked down at the ground. Light flashed again and I saw directly ahead of me the huge scallop mark of Shaw Dog's foot. But beside it was a smaller impression, curiously shapeless, almost oblong. What is it? I said. What made the mark? It's a footprint, he said. Human. ये क्या है? तुम्हें क्या नज़र आया? नरेटर ने हॉक से पूछा. उसने कहा, देखो, ज़मीन की तरफ देखो. इतने में दोबारा बिजली चमकी और रोशनी हुई और नरेटर ने ज़मीन पे देखा तो शॉ डॉग के बड़े से पाँव के निशान के साथ जो कि कीचड़ में मौजूद था, एक छोटा सा निशान था जो कि बहुत अजीब सा था, तकरीबन लंबाई सा था. उसने हॉनॉक से पूछा कि ये क्या है, ये किस चीज़ का निशान है? तो उसने उसे कहा कि ये पाँव का निशान है, इंसान के पाँव का निशान. वेयर डू यू थिंक दैट फुट मार्क माइट हैव कम? लेट मी क्लियरफाई इट फॉर यू. दे वर वेरी सुपरस्टिशियस पीपल. तो उनको लगता था कि चूँकि जो नेफ्यू है उसकी मौत ये मैकेन की वजह से, उसके इस ऑर्डर की वजह से हुई है, तो शायद उसकी रूह जो है अपना बदला लेने के लिए वापस आई है.